मैं उस दिन की बात सुना रहा हूँ जब ठंड अपनी आखिरी हिचकियाँ ले रही थी और गांव में मकर संक्रांति की रौनक उतर आई थी। सूरज थोड़ा सा तिरछा होकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अब दिन बड़े होंगे भैया। और इसी सूरज के नीचे हमारे गांव का सबसे सीधा सादा लेकिन सबसे मजेदार किसान था, किसनवा। किसनवा कोई मामूली किसान नहीं था। हल चलाता तो ऐसे जैसे खेत से बातें कर रहा हो, और बात करता तो ऐसे जैसे सामने वाला खेत हो। मकर संक्रांति का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर ऐसी चमक आ जाती थी जैसे सरसों के खेत में सुबह की धूप। उस दिन किसनवा तड़के ही उठ गया, लोटा हाथ में, मुंह से राम राम बुदबुदाता हुआ बाहर निकला और बोला, आज तो सूरज देव भी नए घर में घुस रहे हैं, आज खेत भी खुश होंगे। घर में उसकी पत्नी धन्नो पहले से तिल कूट रही थी। खट खट खट, किसनवा बोला, अरे धन्नो, जरा तिल गुड़ ज्यादा बनायो, आज गांव भर में नाम कमाना है। धन्नो ने आंख तरेर कर कहा, नाम कमाना है कि पेट? पिछली बार आधा खुद ही खा गए थे। मैं देख रहा था। किसनवा हंसते हुए बाहर निकल गया। आज उसने खेत जाने से पहले एक खास काम ठान रखा था, पतंग उड़ाना। अरे भैया, किसनवा किसान जरूर था, लेकिन दिल से पूरा बच्चा। गांव के चौपाल पर पहुंचते ही माहौल रंगीन हो गया। कहीं ढोलक बज रही थी, कहीं बच्चे वो काटा चिल्ला रहे थे। किसनवा ने अपनी पुरानी सी लेकिन गर्व से भरी पतंग निकाली और बोला, आज देखना, इस किसान की पतंग आसमान में खेती करेगी। तभी आया लल्लू पंडित, जो खुद को गांव का सबसे बड़ा पतंगबाज समझता था। लल्लू बोला, अरे किसनवा, आज भी हारने आए हो क्या? किसनवा बोला, हार जीत छोड़ पंडित, आज तो संक्रांति है, आज तो भाईचारा उड़ाएंगे। लेकिन पंडित कहाँ मानने वाला था। उसकी पतंग सीधे किसनवा की पतंग पर झपटी, डोर खींची। किसनवा चिल्लाया, अरे धीरे धीरे, ये पतंग नहीं, मेरी इज्जत है। पूरे गांव की नजर आसमान पर थी। बच्चे तालियां बजा रहे थे, बूढ़े दांत न होने पर भी सीटी मार रहे थे। और तभी क्षण, लल्लू पंडित की पतंग कट गई। किसनवा खुशी से नाचने लगा। देखा, किसान का धागा कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ। उधर खेतों में उसकी गेहूं की फसल लहलहा रही थी। किसनवा खेत की तरफ देखता और मन ही मन बुदबुदाता, तू भी खुश है ना? आज तेरे लिए ही तो तिल गुड़ चढ़ेगा। धन्नो ने किसनवा को आवाज दी, ओ किसान, पतंग बाद में उड़ाना, पहले खिचड़ी खा लो। किसनवा थाली देखकर बोला, अरे, इसमें तो देसी घी भी है। और दोनों बैठकर खिचड़ी खाने लगे और खुशी से मकर संक्रांति का त्योहार बनाया। मकर संक्रांति सिर्फ तिल गुड़ या पतंग का त्योहार नहीं, ये किसान के धैर्य, उम्मीद और मेहनत का पर्व है। किसनवा उस रात चैन की नींद सोया, क्योंकि उसे पता था, जैसे सूरज लौटता है वैसे ही किसान की किस्मत भी लौटती है। अगर चाहो तो मैं उंगली से दाहिनी और इशारा, और ज्यादा मजेदार उंगली से दाहिनी और इशारा, और देहाती भाषा में उंगली से दाहिनी और इशारा, या बच्चों के लिए अलग स्टाइल में भी कहानी लिख सकता हूँ। स्माइल।